आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि उनको कैसे भी करके हमारे अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि पिरामिड की साइज को केयरफुली देखने और समझने पर मालूम पड़ता है कि इसको बनाने वाले 4500 साल या उससे भी पहले अर्थ के एक्यूरेट साइज से अच्छी तरह वाकिफ थे। इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में हम जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही इसमें उलझते जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इजिप्ट बेशुमार मिस्ट्रीज से भरा हुआ है, जिनको आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि पिरामिड्स कैसे बनाए गए थे और इनका असल मकसद क्या था। सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद हमें ये बताया जाता है कि पिरामिड्स एंशिएंट इजिप्शियन फेरोज के टूम्स हुआ करते थे। ये फेरोज इजिप्शियंस के लिए एक किंग से बढ़कर खुदा का दर्जा रखते थे, जिनको पिरामिड्स में ही दफनाया जाता था। लेकिन असल में आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिड्स में से किसी एक फेरो की ममी भी नहीं मिली, बल्कि कहीं भी किसी भी पिरामिड से आज तक कोई ममी मिलने का एविडेंस नहीं मिला है। हमारे पास जिस चीज का एविडेंस है वो ये है कि द ग्रेट पिरामिड 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक्स की मदद से बनाया गया था। एक एक ब्लॉक करीब एक हाथी के वजन जितना भारी है। इसकी बेस तकरीबन 13 एकड़ पर फैली हुई है और इसकी हाइट 481 फीट तक। हमें यह भी देखने को मिलता है कि इन तीनों पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हजारों साल पहले आजकल के मॉडर्न कंपास जितनी एक्यूरेसी से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में सीधा खड़ा किया गया था, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो सबूत है जो आज भी हमें देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिरामिड्स की बेस का लेवल 0.75 इंच जितना एक्यूरेट है। आप में से जो इंजीनियर हजरात हैं, उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि 3 एकड़ जितने एरिया का इतना एक्यूरेट लेवल आजकल के मॉडर्न लेजर लेवलिंग सिस्टम के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। हत्ता कि हमारे पास इस चीज का भी एविडेंस है कि पिरामिड की चारों साइड वॉल्स, जिनको 5 टन वजनी स्टोन ब्लॉक्स रखकर एक खास एंगल में खड़ा किया गया था, इन चारों की लंबाई एग्जैक्टली 230 मीटर्स है। अगर इन चारों में कोई डिफरेंस है तो वो 2 इंच से ज्यादा नहीं है। यानी ये वॉल्स एक दूसरे के मुकाबले में 99.98% एक्यूरेट हैं। बात अभी तक यहाँ खत्म नहीं हुई। जिन लोगों ने भी द ग्रेट पिरामिड बनाया था, उनको हजारों साल पहले भी अर्थ की साइज का अच्छी तरह इल्म था। जी हाँ, ये पॉइंट गौर से सुनिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं। इसका बिल्कुल ही उलट गर्मियों में पाया जाता है, जिसमें रातें छोटी तो दिन बड़े हो जाते हैं। लेकिन साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें रात और दिन दोनों एक जितने ही होते हैं। एक होता है 21 मार्च और दूसरा दिन होता है 22 सितंबर। इन दोनों दिनों में सूरज इक्वेटर के बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। बाय द वे, इस मोमेंट को, इस घड़ी को सोलर इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 डेट्स में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। 12 घंटों को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट किया जाए तो ये 43,200 सेकंड्स बनते हैं। अगर 43,200 को द ग्रेट पिरामिड की हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जवाब आता है 6,333 किलोमीटर्स। ये उतनी ही लंबाई है जितनी अर्थ के पोलर रेडियस की है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो पिरामिड्स बनाने वालों की कैलकुलेशन 99.63% एक्यूरेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई कोइंसिडेंस है, कोई इत्तेफाक है, लेकिन पिरामिड की बेस का पेरीमीटर जो कि 0.921 किलोमीटर्स है, उसको अगर 43,200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आता है 39,804 किलोमीटर्स। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि ये सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ यानी अर्थ के पूरे एक गोल चक्कर के मुकाबले में 99.34% एक्यूरेट है। कोइंसिडेंस तो सिर्फ एक मर्तबा होता है, लेकिन 99% से भी ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट वो भी 2 मर्तबा आना हमें एक गहरी सोच में डाल देता है। कई लोगों का अभी भी मानना है कि ये महज सिर्फ एक इत्तेफाक है।
लेकिन जैसा कि अभी हमने जाना कि 43,200 जिसका ताल्लुक सोलर इक्विनॉक्स से है, ये एक और जगह पर भी अपना सबूत दे रहा है। नॉर्मली देखने पर पिरामिड्स की 4 साइड्स नजर आती हैं, लेकिन असल में ये 4 नहीं बल्कि 8 हैं। जी हाँ, ये 8 साइड्स सिर्फ सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन ही ऊपर से देखने पर नजर आती हैं। ये डिस्कवरी पहली बार 1940 में एक ब्रिटिश एयरफोर्स पायलट ने की थी, जब वो पिरामिड्स के ऊपर से गुजर रहा था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हजारों साल पहले पिरामिड्स बनाने वालों को अर्थ का पोलर रेडियस और इक्वेटर का सरकमफ्रेंस मालूम पड़ा, तो आखिर कैसे? इजिप्ट के पिरामिड्स हमारी सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये तमाम फैक्ट्स जानकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इनको 4,500 साल पहले एक कदीम दौर में बनाया गया था। क्या उनके पास कोई जादुई ताकत थी, या फिर वाकई किसी और मखलूक ने इनकी मदद की थी, या फिर इनको इजिप्शियंस ने बनाया ही नहीं था? ग्राहम हैंकॉक फिंगरप्रिंट्स ऑफ द गॉड के ऑथर हैं। इन्होंने पिरामिड्स को ओरायन कॉन्स्टिलेशन के 3 स्टार्स के साथ लिंक करने की थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक गीजा पिरामिड्स की पोजीशन ओरायन कॉन्स्टिलेशन के 3 स्टार से एग्जैक्टली मैच करती थी। लेकिन मसला ये है कि ओरायन कॉन्स्टिलेशन के ये स्टार्स पिरामिड्स की पोजीशन से ना आज मैच करते हैं और ना ही 4,500 साल पहले एंशियंट इजिप्शियंस के दौर में मैच किया करते थे, बल्कि ये 13,500 साल पहले एग्जैक्टली पिरामिड्स की पोजीशन से मैच करते थे। इस एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस से तो ये जाहिर होता है कि पिरामिड्स 11,400 BC में इन स्टार से मैच करके बनाए गए थे। लेकिन उस वक्त एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन के होने का कोई एविडेंस नहीं मिलता। अगर आपको लगता है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस कमजोर है, तो फिर इस फिजिकल एविडेंस के बारे में क्या ख्याल है? बॉस्टन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर रॉबर्ट स्कूच का कहना है कि गीजा प्लेटो, जो आज एक ड्राई जगह है, ये फेरोज के टाइम में भी ऐसी ही ड्राई होती थी। लेकिन लाइमस्टोन से बने 240 फीट बड़े इस स्फिंक्स पर ये इरोजन सिर्फ हवा और रेत की वजह से नहीं, बल्कि इसमें पानी का बहुत बड़ा किरदार है। ये इरोजन सिर्फ तब मुमकिन हो सकती है जब पानी यहाँ से स्पीड में गुजरा हो। इस किस्म की इरोजन हमें कई और पहाड़ों पर भी देखने को मिलती हैं, जो किसी दौर में तेज पानी की लपेट में हुआ करते थे। अगर स्फिंक्स भी एंशियंट इजिप्शियंस ने ही बनाया था, तो उसके बाद तो ये जगह आज तक खुश्क ही रही है। क्या कहीं इस दौर से पहले तो यहाँ पानी नहीं था? साइंस के पास इस बात का एविडेंस मौजूद है कि 9,700 BC में हमारी दुनिया से आखिरी आइस एज खत्म हुई थी। ग्लेशियर्स पिघल कर पानी बन गए और समंदर का लेवल 500 फीट मजीद बढ़ गया था। इस इवेंट के दौरान अच्छा खासा पानी इस जगह से भी गुजरा था जहां आज ये स्फिंक्स मौजूद है। का अर्थ की साइज और इक्विनॉक्स के साथ कनेक्शन, इनका ट्रू नॉर्थ को फेस करना, लेजर लेवलिंग जितनी एक्यूरेसी से इसकी बेस का लेवल होना, यहाँ ममीज का ना मिलना और पिरामिड्स की वॉल का 99.98% एक्यूरेट होना, ये सब चीजें हमें इशारा देती हैं कि शायद इनको इजिप्शियंस ने नहीं बल्कि किसी ऐसी सिविलाइजेशन ने बनाया था जो पास्ट में काफी एडवांस्ड थी। ये भी हो सकता है कि इजिप्शियंस को ये पिरामिड्स बने बनाए ही मिले थे और उन्होंने इसको टेक ओवर करके अपने रिलीजन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इजिप्ट में कई मकामात पर पाई जाने वाली हायरोग्लिफिक्स, जिसमें एंशियंट इजिप्शियंस ने अपनी हिस्ट्री और रिलीजन के बारे में काफ़ी मालूमात फराहम कर रखी हैं। अफसोस इस बात का है कि इन हायरोग्लिफिक्स में भी कहीं पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई।